सो मीन के बाद जो नेक्स्ट हम लोग का सेंट्रल टेंडेंसी है वो है आपका मूड। ठीक है, तो मूड हमको बताता है कि कोई ऑब्जर्वेशन जो है वो कितना फ्रिक्वेंटली मतलब कितने बार रिपीट हुआ है। ठीक है, और जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोड ऑफ दैट ग्रुप। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग के पास न्यू दिल्ली का 12 मंथ का जो है एवरेज टेम्परेचर गिवन है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन से मंथ में जो एवरेज टेम्परेचर वो सबसे मैक्सिमम है और इस गिवन ऑब्जर्वेशन का क्या मोड हुआ। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कौन सा है आपका, जून में 29 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और नेक्स्ट हमको निकालना है कि मोड क्या है। तो मोड का मतलब मैंने क्या बताया आपको कि कोई डेटा कितने बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपका 18 है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार आ रहा है। उसके बाद अगर आप लोग बात करेंगे 22 की, तो 22 भी जो है वो भी आपका सिर्फ और सिर्फ एक बार आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें 27 की, तो 27 आपका जो है वो 3 बार आ रहा है। ठीक है, इसलिए जो मोड रहेगा ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन वो कितना रहेगा आपका 27। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर वही सोल्यूशन गिवन है कि जो आपका जून मंथ है वहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे ज्यादा है और 27 आपका सबसे ज्यादा पर रिपीट हुआ है, इसलिए मोड क्या हो जाएगा आपको 27। ठीक है, अब उसके बाद गिवन है कि मोड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अगर आपके पास ऑब्जर्वेशंस बहुत सारे हैं तो उस केस में आप कैसे मोड निकालोगे। ठीक है, तो इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज वेरी लार्ज देन वी कैन कन्वर्ट द डेटा इन द टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन या फिर डेटा जो है बहुत बड़ा है तो उसे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म में इस टाइप से अरेंज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद वहां पर हम लोग फ्रिक्वेंसीज लिखेंगे, मतलब कोई कितने बार रिपीट हुआ है, कौन सा ऑब्जर्वेशन कितने बार रिपीट हुआ है, और एक बार आपको पता चल गया कि कौन सा ऑब्जर्वेशन कितने बार रिपीट हुआ है तो आप इजीली विद द हेल्प ऑफ टेलीमार्क्स बता सकते हो कि जो मोड है वो कितना रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर गिवन है कि फाइंड द मोड ऑफ द डेटा ऑफ अ स्कोर्स obtained by students of class 7 in संस्कृत given below। ठीक है, तो हम लोग के पास अलग अलग स्टूडेंट्स जो है उनका स्कोर गिवन है। तो 2 स्टूडेंट्स का स्कोर जो है 4 स्टूडेंट्स जो है उनका स्कोर 2 है, 2 स्टूडेंट्स का स्कोर 4 है, 3 स्टूडेंट्स का जो स्कोर है वो 8 है, 2 स्टूडेंट्स का स्कोर कितना है 9 है, उसके बाद 5 स्टूडेंट्स का स्कोर कितना है 11 है। ठीक है, हमको क्या करना है यहाँ पर मोड फाइंड करना है, द मोड ऑफ द डेटा ऑफ अ स्कोर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 7। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बार जो है आपका कौन सा ऑब्जर्वेशन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो हमारे केस में जो है वो 18 वाला जो स्कोर है वो सबसे ज्यादा बड़ा है। ठीक है, मतलब 18 स्कोर जो है वो आपका 8 स्टूडेंट्स ने सिक्योर किया है। ठीक है, इसीलिए जो मोड रहेगा वो कितना रहेगा आपका 18 रहेगा। तो वही लिखा गया कि द मोड इज 18 as the maximum number of students 8 students score the 18 marks। ठीक है, तो हम लोग को जो पूछा गया था क्वेश्चन की जो मोड ऑफ द डेटा ऑफ अ स्कोर्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जो मोड ऑफ डेटा ऑफ अ स्कोर्स मतलब कौन सा स्कोर सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, जो 18 स्कोर है। ठीक है, वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो है 8 स्टूडेंट्स ने आपके 18 मार्क्स सिक्योर किया। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आपके पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा भी गिवन है तो भी आप क्या कर सकते हो, मोड को इजीली फाइंड कर सकते हो। बस शर्त यह है कि आपको सबसे पहले उसको टेबुलर फॉर्म में डालना पड़ेगा और साथ ही में आपको वहां पर फ्रीक्वेंसी और जो आपका टेलीमार्क्स है वो लिखने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मीडियन, जो कि आपका थर्ड सेंट्रल टेंडेंसी है। ठीक है, जैसे कि नाम में ही गिवन है कि जो मीडियन है आपको वो बताता है मिडिल वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आपके पास ऑब्जर्वेशंस गिवन है काफी सारे तो उसमें मिडिल वैल्यू कौन सी रहेगी वो आपको बता रहा है मीडियन। और मीडियन जो है आपका जो ऑब्जर्वेशन है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, एक्जैक्टली 2 पार्ट्स में वो हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो मीडियन जब हम लोग निकालते हैं, वैसे नाम तो काफी इजी है, मीडियन की मिडिल वैल्यू आपको बताता है, लेकिन जब हम लोग मीडियन निकालते हैं तो कभी कभार बहुत टफ होता है। ठीक है, एक्चुअली में 2 केसेस है। पहला केस कि अगर आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑड है, और सेकंड केस कि अगर आपका ऑब्जर्वेशंस मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर ऑड है या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है, तो इसके हिसाब से जो फॉर्मूला है मीडियन का वो हल्का सा चेंज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपका मीडियन का फॉर्मूला अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है, तो एग्जांपल के तौर पर हम लोग के पास ऑब्जर्वेशन गिवन है 1 3 3 6 7 8 9, तो यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ऑब्जर्वेशन है, 7 आपका ऑड नंबर है। ठीक है, तो इसीलिए जब हम लोग मीडियन निकालेंगे तो यहाँ पर जो आपके पास n गिवन है, n की जगह हम लोग रखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो फिलहाल हम लोग के पास 7 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 + 1 कितना हो गया 8, 8/2 मतलब 4।
फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो रहेगा वो क्या रहेगा, मीडियन रहेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन और ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन, इसलिए जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन है वो क्या रहेगा आपका, मीडियन रहेगा। तो मीडियन ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला आप कब यूज करोगे, जब आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो, ऑड हो। लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो ये जो डेटा है वो हल्का सा चेंज होता है। ठीक है, अब कैसे, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल है हम लोग के पास ये 1 2 3 4 5 6 8 9। तो यहां पर देखते हैं हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लोग के पास कितने हैं, 8 है। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है, मतलब 8 आपका इवन नंबर है। तो इस केस में हम लोग मीडियन निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए फॉर्मूला है 1/2 करली ब्रैकेट के अंदर में हम लोग जो है n/2 ऑब्जर्वेशन। n/2 का मतलब मैंने आपको इससे पहले ही बताया कि n में हम लोग क्या पुट करते हैं, कितने ऑब्जर्वेशन है। तो फिलहाल हम लोग के पास यहाँ पर 8 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो 8/2 मतलब कितना हो गया आपका, 4, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन है वो कौन सा है, हम लोग काउंट करते हैं, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन और ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर में आप क्या लिखेंगे, 4 प्लस उसके बाद n/2 प्लस 1। n/2 मतलब 8/2 कितना हो गया, 4, 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा आपका, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कितना आपका, 5। ठीक है, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे वही कहा गया, फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन होल डिवाइड बाय 2। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन का वैल्यू भी 4 था और जो आपका फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है उसका वैल्यू कितना है आपका, 5 है। ठीक है, इसलिए 4 प्लस 5 कितना हो गया आपका, 9। 9 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया आपका, 4.5। इसीलिए इस केस में जो मीडियन रहेगा आपका क्या रहेगा, 4.5। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए कि अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन ऑड नंबर्स में है तो फॉर्मूला ये लगेगा, और ऑब्जर्वेशन अगर आपके पास इवन नंबर में है तो फॉर्मूला आपके पास ये लगेगा। ठीक है, तो n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बार ग्राफ की, कि हम लोग बार ग्राफ को कौन कौन से अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखा गया कि बार ग्राफ्स कैन बी यूज फॉर फाइंडिंग द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो हम लोग बार ग्राफ जो है उसके मदद से भी सेंट्रल टेंडेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो आपको मोड है वो क्या बता रहा है कि कोई चीज कितने बार रिपीट हुई, मतलब कितने ज्यादा बार रिपीट हुई है। ठीक है, तो हम लोग बार ग्राफ के हेल्प से इजिली बता सकते हैं कि मोड क्या रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग के पास ये गिवन है, फिर यहाँ पर आपके पास एक बार ग्राफ गिवन है जहां पर टाइप ऑफ म्यूजिक और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोनों के बीच में आपके पास एक बार ग्राफ गिवन है। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो है आपके कुल मिलाकर 14। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है आपके पास कितने हैं, 14 है। और टाइप ऑफ म्यूजिक यहाँ पर आपके पास गिवन है, एक है आपका हिप हॉप, दूसरा है आपका क्लासिकल, तीसरा है आपका रॉक और चौथा है आपका जैज। ठीक है, तो आप यहाँ पर इजीली देख के बता सकते हैं कि मतलब कितने बच्चों को जैज पसंद है। ठीक है, तो हाइट के जो बार ग्राफ का हाइट है, ठीक है, इसके हिसाब से हम लोग बता सकते हैं कि जो जैज म्यूजिक है वो सबसे ज्यादा पसंद कर रहे बच्चे। ठीक है, जबकि जो आपका रॉक म्यूजिक है सबसे कम पसंद कर रहे। तो सबसे ज्यादा पसंद कर रहे, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उनका जो काउंटिंग है वो भी क्या आएगा, सबसे ज्यादा आएगा। ठीक है, मतलब जैज ये जो म्यूजिक है सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा, इसलिए जो मोड रहेगा इस कंप्लीट डेटा का वो क्या रहेगा आपका, जैज रहेगा। ठीक है, तो वही कहा गया है कि जो आपका बार ग्राफ है वो आपको मोड, ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है, इजीली दे सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कि जब भी हम लोग बार ग्राफ ड्रॉ करते तो एक्चुअली में हम लोग क्या करते, स्केल लेते। ठीक है, स्केल जो है वो हम लोग डेटा के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हम लोग का जो डेटा है वो कैसा है। ठीक है, डेटा अगर बहुत बड़ा है तो हम लोग जो स्केल है नॉर्मली उसके हिसाब से सिलेक्ट करते ताकि जो आपका बार ग्राफ है वो ज्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे से कहा गया कि इट इज इंपॉर्टेंट टू चूज द स्केल अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा एज द लेंथ ऑफ द बार डिपेंड अपॉन द स्केल वी चूज। ठीक है, अगर आपने स्केल बहुत छोटा लिया है, 1 का लिया है, तो जो हाइट है, ठीक है, बार ग्राफ वो काफी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, और अगर आपने स्केल बहुत ही बड़ा ले लिया है तो जो बार ग्राफ है उसका हाइट क्या हो सकता है, बहुत छोटा हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि बार ग्राफ के बारे में यहाँ पर थोड़ा डिटेल में कहा दिया हुआ है कि जो बार ग्राफ है इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा विद द यूज ऑफ बार। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग बार जो है उसके हेल्प से जो है बार ग्राफ में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। और एक और चीज यहाँ पर याद रखिए कि जो जितने भी बार रहेंगे सबका जो विड्थ रहेगा, ठीक है, वो सेम रहेगा, मतलब इनका जो मोटाई है वो सेम रहेगा।
ठीक है। और जो लेंथ है बार ग्राफ का वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। अगर कोई चीज बहुत बार रिपीट हुई है तो उसका हाइट सबसे ज्यादा रहेगा, कोई चीज सबसे कम बार रिपीट हुई है तो उसका हाइट सबसे कम रहेगा, ठीक है। तो जो हाइट है बार ग्राफ का या फिर जो बार का वो डिपेंड किस पर करता है, आपका फ्रीक्वेंसी पर करता है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि हियर वी कैन सी दैट द हाईएस्ट नंबर इज 14 एंड द लोवेस्ट नंबर इज 7, सो वी कैन टेक द स्केल ऑफ 1। यहाँ पर हाईएस्ट नंबर आपका 14 था और ठीक है ये ऑब्जर्वेशन का, और जो लोवेस्ट नंबर है वो कितना है आपका 7 है, ठीक है। तो डिफरेंस थोड़ा ज्यादा, डिफरेंस उतना ज्यादा है नहीं, इसलिए हम लोग जो स्केल है वो 1 का ले सकते हैं, ठीक है। अब by the graph we can observe that jazz is the most preferred form of the music by the students, ठीक है। तो आप इस ग्राफ को, बार ग्राफ को देख के इजीली बता सकते हो कि जो जैज म्यूजिक है वो सबसे ज्यादा क्या है आपका पसंद किया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास डबल बार ग्राफ। इसको हम लोग बार ग्राफ या फिर सिंगल बार ग्राफ बोलते हैं, जबकि ये है आपका डबल बार ग्राफ। तो डबल बार ग्राफ का हम लोग यूज करते हैं सेम ग्राफ पर दो अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए, ठीक है। तो देखो लिखा गया कि दिस इज द सेम एज द बार ग्राफ, जस्ट द टू बार्स आर जॉइंट ऑफ टू रिप्रेजेंट द टू डेटा ऑन द सेम ग्राफ, दिस इज यूज्ड टू कंपेयर द सर्टेन इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो है सेम ग्राफ पर दो बार को ड्रॉ करते हैं और दोनों बार के बीच में आपका गैप बिल्कुल भी नहीं होता। कभी कभार हम लोग एक को प्लेन शो करते हैं और दूसरे में हम लोग हैचिंग शो करते हैं, ताकि जो दो अलग अलग इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग इजीली क्लासीफाई कर सके, ठीक है। एग्जाम्पल है हम लोग के पास कि रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स फाउंड इन द टू स्टेट्स गिवन बिलो इन डबल बार ग्राफ, ठीक है। तो दो अलग अलग स्टेट है, कर्नाटका और तमिलनाडु। तो कर्नाटका जो है उसके लिए हम लोगों ने ब्लू वाला बार ग्राफ यूज किया है और जो तमिलनाडु है उसके लिए हम लोगों ने जो ब्राउन वाला है वो बार ग्राफ यूज किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो लॉयन है, एक और चीज हम लोग यहाँ पर भी जो है स्केल लेते हैं। तो स्केल हम लोग यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो हाईएस्ट वैल्यू कितना है 30 है और जो लोवेस्ट वैल्यू है वो कितना आपका 15 है, ठीक है। तो अगेन आप लोग यहाँ पर जो डिफरेंस है वो देख सकते हैं कितने का आपका 15 का है। तो 15 का डिफरेंस थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर स्केल 1 का नहीं लिए, हम लोगों ने जो स्केल है कितने का लिया 5 का लिए, ठीक है। 0, 5, 10, 15, 20 इस हिसाब से, ठीक है। अब एक बार आपने स्केल ले लिया, उसके हिसाब से अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। तो कर्नाटका में जो लॉयन है वो कितने हैं आपके पास 20, ठीक है। तो लॉयन में हम लोग कर्नाटका के लिए ब्लू कलर 20 तक बार ग्राफ हमने जो बार है हमने ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद जस्ट उसके बाजू में हम लोग तमिलनाडु को लिखेंगे। तमिलनाडु में जो है वो आपके जो लॉयन है वो कितने हैं आपके 18 है, ठीक है। तो इसलिए जो आपका 18 है वो 20 और 15 दोनों के बीच में कहीं पर आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तक 18 ड्रॉ किया, ठीक है। तो ब्लू वाला आपको शो कर रहा है कर्नाटका और मैरून या फिर जो ब्राउन वाला है वो आपको क्या शो कर रहा तमिलनाडु, ठीक है। और यहां से आप इजीली बता सकते हो कि जो दोनों ही स्टेट है उसमें जो कर्नाटका स्टेट है वहां पर लॉयन जो है आपको ज्यादा मिल रहा है। सेम टाइप से हम लोग जो है कर्नाटका और तमिलनाडु के लिए टाइगर शो करेंगे, उसके बाद एलिफेंट शो करेंगे, उसके बाद राइनो शो करेंगे और लास्ट में हम लोग ज़ेब्रा शो करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से स्टेट में जो है एलिफेंट आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, कर्नाटका और तमिलनाडु, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली ब्लू वाला, मतलब कर्नाटका, ठीक है। वहीं पर अगर आपको कहा जाए कि कौन से स्टेट में आपको ज्यादा ज़ेब्रास मिलेंगे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं आपका ज़ेब्रा जो है उसके लिए तमिलनाडु का जो बार ग्राफ है वो बड़ा है, ठीक है, इसलिए जो तमिलनाडु रहेगा उसमें ज़ेब्रा आपको ज्यादा मिलेगी। तो इस टाइप से आप जो है इजीली इंफॉर्मेशन को जो है डबल बार ग्राफ पर शो भी कर सकते हो और उसको साथ ही में आप कंपेयर भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग के पास डबल बार ग्राफ में आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट नोट पॉइंट है आप लोगों के पास कि हियर वी हैव चूज अ स्केल ऑफ 5। हम लोगों ने इस डबल बार ग्राफ के लिए जो स्केल लिया है वो कितने का है 5 है, ठीक है। उसके बाद द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द नेम ऑफ वाइल्ड एनिमल। जो एक्स एक्सिस है आपका वो क्या बता रहा है आपको, नेम ऑफ द वाइल्ड एनिमल। उसके बाद वाई एक्सिस आपको शो कर रहा है नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल, कौन से स्टेट में कितने वाइल्ड एनिमल मिल रहे हैं। उसके बाद जो ब्लू बार रिप्रेजेंट कर रहा है आपको नंबर ऑफ एनिमल्स इन कर्नाटका, और जो पिंक बार है, सॉरी जो मैरून बार है आपका या फिर जो ब्राउन बार है आपको क्या बता रहा है, नंबर ऑफ एनिमल्स इन तमिलनाडु, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पर आपका ब्राउन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डबल बार ग्राफ इज यूज्ड टू कंपेयर द नंबर ऑफ एनिमल्स इन डिफरेंट स्टेट। तो हम लोग ने यहाँ पर जो डबल बार ग्राफ है इसको क्यों यूज किया है, जो मेन पर्पस है हम लोग का वो ये है कि हम लोग अलग अलग स्टेट में जो डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स है उनके नंबर्स को हम लोग कंपेयर कर सके, ठीक है।